सॉलिड्स भी है, वाटर भी है, एयर भी है, ठीक है। तो सारा अगर कंसीडर आप लोग अगर करते हैं तो यहाँ से जो हमारा जो निकल करके आता है यहाँ पास, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो है से हमारा होता है सॉइल, है ना, कि सॉलिड्स भी है हमारा, वाटर भी है और हमारा एयर भी है। तो ये तीनों अगर किसी कंस्टिट्यूएंट में होता है तो हम इसको बोलते हैं, क्या होता है कि हमारा क्या है, सॉइल है। तो सॉइल में आपको वॉइड्स वगैरह भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सॉइल का अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालें, किसी प्रकार से निकालेंगे, तो सॉइल का अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहेंगे, ठीक है, ओनली इसमें, तो बताइए कि सॉइल का अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, हम इसको बोलते हैं, ठीक है, सॉइल का अगर निकाले। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि सॉइल का नहीं निकालना है, आपको किसका निकालना, सॉलिड्स का निकालना है, सिर्फ किसका निकालना है, ओनली सॉलिड्स का निकालना है। तो जब सॉलिड्स का सिर्फ निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा इस टर्म को, जब हम सॉलिड्स का निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, आप लोग के लिखवाए होंगे कि ओनली अगर सॉलिड्स का निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, या फिर अब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, सॉलिड्स निकालते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ओनली सॉलिड्स का निकालेंगे तब। लेकिन अगर हम सॉइल का निकालते हैं तो सॉइल के अंदर में क्या क्या कंडीशन आप लोग का हो सकता है वो हम आपको बताए थे, ध्यान देना। अब आते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफिनेशन हमारा क्या है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो चैट बॉक्स में लिख देना। चैट बॉक्स हमारा ऑन है, चैट बॉक्स में लिख लेना। तो देखो, अगर इस टर्म में देखोगे तो हमारा इसका जो हम लिखवाए होंगे वो डिफिनेशन ए लिखवाए हैं। डिफिनेशन हमारा क्या लिखवाए हैं, देखिए आप लोग का जो हम डिफिनेशन अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग का डिफिनेशन में हम लिखवाएं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास टू द वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉइल, है ना। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, इसका मतलब हमारा जो है कि अगर आप लोग मान लीजिए कि सॉइल्स का पार्टिकल्स को आप लिए हुए हैं, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा, देखिएगा आप लोग का पीडीएफ सामने रहेगा। देखिएगा ये आप लोग के क्या है, मतलब कि जो पहला लिखवाया था एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और जो इसका डिफिनेशन हम क्या लिखवाए हैं, देखिए इसका ये लिखवाए हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास टू द वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब ये है कि इसका दो रिलेशन है। पहला तो ये निकाले हैं कि जो आपका ई का ऊपर का डिफिनेशन हमें ये बताता है कि आपका जो है से वेट ऑफ सॉइल लेना है। और जब सॉइल का आप वेट लेंगे, यानी कि आपका ये मान लीजिए कि ये सॉइल है, ये आपका मान लीजिए कि सॉइल है। अभी सॉइल का अपना कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, वेट होगा। अब बताइए इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। सॉइल का वेट भी देख रहे हैं, वॉल्यूम भी होगा। तो सॉइल का जो हमारा जो वेट है, तो इस वेट ऑफ सॉइल को आप यहाँ लिख देंगे, इसमें वेट ऑफ सॉइल में लिख देंगे। और जितना वॉल्यूम आपका किसका है, सॉइल का, इतना ही वॉल्यूम में अगर हम पानी को रखें, जैसे में कि मान लीजिए कि ये आपका कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है सो मान लीजिए भी है, और इसमें अब पूरी तरह से पूरा को सॉइल भर दीजिए। क्या भर दीजिए, सॉइल भर दीजिए आप। तो जो अगर पूरी तरह से पूरा को अगर आप मान लीजिए कि सॉइल भर देंगे और इस सॉइल को हटा करके इसमें पानी रख दीजिएगा, तो पानी का जो वेट हो जाएगा इस कंटेनर में, जो पानी का वेट हो जाएगा, और इस कंटेनर में जो सॉइल का वेट होगा, वही हमारा कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कहलाता है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए
देखिए क्या लिखा हुआ कि वेट ऑफ सॉइल अपॉन में वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ ए सॉइल। कहने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कि एक कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में इसका वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम भी है। अब इस कंटेनर में आप सॉइल भर दीजिए, क्या भर दीजिए, सॉइल भर दीजिए। और जब सॉइल को भर दीजिएगा तो इसका वेट को आप तौल लीजिए, क्या कर लिए, वेट कर लिए, तो उसका वेट आ जाएगा आपको W। अब क्या कीजिए कि सॉइल को हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, अब इस कंटेनर में सॉइल को हटा दीजिए और सॉइल के जगह पे अब क्या कर दीजिए कि सॉइल को हटा देते हैं हम, मान लीजिए कि डायग्राम बना देते फिर से। सॉइल को हटा करके और यही वॉल्यूम मेरा भी है, अब हम इसके जगह पे हम क्या कर देते हैं, पानी को भर देते हैं, क्या भर देते हैं, पानी। और इसका हम वेट को निकाल लेते हैं। तो जब पानी को भर देंगे और वेट, और यही दोनों का जो हमारा रेशियो होगा वही हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा कहलाता है। यही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये जो होता है वो हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो इसमें हम आप लोग के लिखे क्या है वो देखिए, इसमें हम ये लिखे हैं कि वेट ऑफ सॉइल अभी वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट, मतलब कि सॉइल का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का अगर हम पानी को कंसीडर करें वही हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बताइए कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें देगा वो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा, कौन सा देगा, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ पर बात आता है कि हम इसको कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग को पता है कि जो यूनिट वेट ऑफ जो वाटर है वो आप लोग को कैसे पता है, देखिए आपको हम अभी बताए ना कि जितना आपका वॉल्यूम का है, ये जो आपका भी है, मान लीजिए कि ये वॉल्यूम है, ये भी है, भी आपका ये क्या है, वॉल्यूम आपका सॉइल है, ठीक है। अब बताइए कितना ही वॉल्यूम का अगर हमें वेट ऑफ वाटर निकालना रहे तो कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो वेट ऑफ वाटर जो हमारा होगा, देखिए कि आपको जो गामा डब्ल्यू जो यूनिट वेट ऑफ वाटर बताए थे, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ से वेट ऑफ वाटर अगर देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू में गामा डब्ल्यू। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वो किसके बराबर आप लेंगे, वॉल्यूम मतलब कि सॉइल का जितना वॉल्यूम है, अभी बताएं तो सॉइल का जितना वॉल्यूम है उतना ही ना आप ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमारा जो वेट ऑफ जो निकल करके आता है वाटर का वो भी इंटू में गामा डब्ल्यू आता है, क्या आता है, भी इंटू में गामा डब्ल्यू। अब ये दोनों का रेशियो अगर निकालिएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में भी इंटू में गामा डब्ल्यू, जो कि आपका वेट ऑफ वाटर है। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो आपका क्या देगा, ये जो वेट देगा वो पूरा बल्क कंडीशन में हमारा देता है, किस कंडीशन में देता है, हमारा बल्क कंडीशन में देता है। तो जब हमारा बल्क कंडीशन में देता है तो आपको यहाँ से अब बताइए कि जो गामा बल्क इज इक्वल टू जो लिखवाए थे वो क्या लिखवाए थे, वेट अपॉन में भी लिखवाए थे ना, डब्लू अपॉन में भी लिखवाए थे। तो डब्लू अपॉन में भी अगर हम लिखवाए थे तो यहाँ से जो हमारा जो टर्म होगा वो हमारा कैसे होगा, देखो तो डब्लू अपॉन में जो हमारा भी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा बल्क, और अपॉन में जो ई जो है जो गामा डब्लू बचा होता गामा डब्लू हो जाएगा ना हमारा, गामा बल्क अपॉन में गामा डब्लू। तो यहाँ से आपका दो दो डिफिनेशन आता है। पहला तो जो ऊपर का लिखवा दिए थे, दूसरा एक और आता है जो कि आपको हर एक बुक में देखने को मिलेगा। जो पहला जो डिफिनेशन आपको हम ये बताए थे, ध्यान दीजिएगा, जो पहला डिफिनेशन अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको जल्दी डिफिनेशन देखने को नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। ये डिफिनेशन आपको जल्दी देखने को कहीं नहीं मिलता है। लेकिन आपको ये जो डिफिनेशन है वो आपको हमेशा जगह पे मिलेगा कि इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। जैसे मैं कि यहाँ अभी लिखवाए हैं, देखिए यहाँ भी लिखवाए ना कि आपका जो रेशियो होता है वो गामा बी अपॉन में गामा डब्ल्यू, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल किस कंडीशन, बल्क कंडीशन में अपॉन में गामा डब्ल्यू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना और सही, और अगर मान लो कि समझ में आएगा तो फिर कमेंट करिए कि आगे बढ़िए, कमेंट करो कुछ भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा। सब सो गया का, हम्म, किसी का कोई पता ही नहीं।
ठीक है, आगे चलते हैं। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पास देखो जैसे में कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा होता है, बल्क होता है हमारा कि वेट आपका जो होगा से वेट ऑफ द आपका सोइल होगा, सोइल का वेट हो जाएगा, ठीक है। बल्क कंडीशन का मतलब होता है आपका किसी भी कंडीशन में हो सकता है, मतलब कि नेचुरल कंडीशन में, कहने का मतलब ये है कि आपका जब बल्क कंडीशन की बात आती है तो कहने का मतलब कि ड्राई भी हो सकता है, आपका उसमें पार्शियली सेचुरेटेड भी हो सकता है। तो आपका बल्क कंडीशन का मतलब नेचुरल कंडीशन में हमारा सॉइल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बल्क कंडीशन में। तो यहाँ से डब्ल्यू अपॉन में भी आप क्या निकाले हैं, बल्क का ही तो निकाले, तो बल्क अपॉन में तो गामा बी अपॉन में गामा डब्ल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ से। अगला अगर हम देखना चाहे कि अलग अलग कंडीशन में, जैसे में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो यहाँ पास आपका कंडीशन अलग अलग हो सकता है। जैसे में कि बल्क में बताए थे ना, गामा बी अपॉन में गामा डब्ल्यू हमारा होता है, यही हमारा होता है। तो जी अगर मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो कैसे देखें, अगर आपको मान लीजिए कि पूरी तरह से ड्राई हो जाए, ड्राई हो जाएगा तो वेट आपका डब्ल्यू डी अपॉन में भी हो जाएगा। तो भी जब यहाँ से निकालोगे तो डब्ल्यू डी अपॉन में भी क्या बताए थे, गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू। सेचुरेटेड अगर हो जाए तो हमारा गामा सेट अपॉन में गामा डब्ल्यू हो जाएगा। और अगर मान लो कि बल्क हमारा कंडीशन में आ गया तो गामा बी अपॉन में गामा डब्ल्यू। मतलब सॉइल अगर जिस कंडीशन में है, अगर वो बल्क कंडीशन में रहेगा तो गामा बी लिखेंगे, सेचुरेटेड कंडीशन में रहेगा तो गामा सेट लिखेंगे, ड्राई कंडीशन में रहेगा तो गामा डी लिखेंगे। मतलब इसमें और भी जिस कंडीशन में सॉइल है उस कंडीशन में हमारा क्या कर जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये होता है प्रिंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जी एम से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जी एम से। अब अगला जो हमारा आता है तो देखिए यहाँ पास आपको ये समझना है, आपको यहाँ पास ये समझना है कि यहाँ पर जो है वो अलग अलग फॉर्मूला आया है। गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू आया है, कभी गामा सेट अपॉन में गामा डब्ल्यू आया, कहाँ पर गामा बी अपॉन में गामा डब्ल्यू। मतलब कि कोई किसी का पता ही नहीं कि क्या हम ले, मतलब ये रहेगा कि ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो हम एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं जो जल्दी चेंज करे ही नहीं, चाहे उसमें आप पानी ऐड कर दीजिए, पानी को हटा दीजिए, आपका वो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करेगा, चेंज नहीं कर देगा। मतलब कि पानी को हटने से और कम होने से, हवा को आने से आपका कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो उसको हम बोलते हैं, जो आपका जो दूसरा आता है, जो आपका जो दूसरा हमारे पास जो निकल के आता है उसको बोलते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ट्रू इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पास जब हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, तो सॉइल सॉलिड्स की बात किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, आप मान लीजिए कि सॉइल है, क्या है, सॉइल है। अब सॉइल का अगर मान लीजिए कि सॉलिड्स है, तो किसी भी कंटेंट में अगर क्या इसका वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स होगा ना, ये तो हमारा सॉलिड्स हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। क्या आपका सॉइल सॉलिड्स का वॉल्यूम और सॉइल सॉलिड्स का पार्टिकल क्या हमारा चेंज करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। सर ये डबल डबल क्यों लिख रहे हैं, मतलब इसी पे क्यों लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये जो हमारा होता है वो सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में बताता है। किसका बताता है, सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में, कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें बताता है। तो सॉलिड्स का हमें बताइए कि आप लोग को पहले बताएं कि अगर आप मान लीजिए कि ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ऐसा अगर आप मान लीजिए कि डायग्राम बनाते हैं ब्लैक और पिंक, अच्छा छोड़ो, देखो ऐसे है। तो इसमें बताए थे कि जो पहला होता है वो होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, और यहाँ से देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है।
तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, तो ये दोनों का अगर आप मान लीजिए कि क्या अगर इसमें हम पानी को मिलाएं या फिर बढ़ाएं तो क्या हमारा सॉइल सॉलिड्स का वेट या फिर वॉल्यूम चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जो हमारा जो रेशियो निकल के हमारा क्या आता है, it is defined as the ratio of weight of a given volume of soil solids to the weight of water having same volume as the, मतलब वहां पर अगर सॉइल का वॉल्यूम के बराबर ले रहे थे, जैसे में ये हमारा क्या है कि ये हमारा क्या है, सॉइल है, सॉइल सॉलिड्स है हमारा, क्या है, सॉइल सॉलिड्स है मेरा। तो ये जब सॉइल सॉलिड्स है तो इसका वॉल्यूम आपका वी एस है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो इसके जगह पे अगर हम पानी को रखें, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स के, इतने जगह पे, तो इतने जगह पे अगर हम पानी का रखे और उसका वेट को अगर निकाले तो वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। मतलब सॉइल सॉलिड्स के वॉल्यूम के बराबर अगर हम पानी को डालें और उसी का जब रेशियो निकाल देंगे वेट का, तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स आता है। देखिए आगे का देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जी एस या फिर ओनली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन में वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी मतलब कि वी एस आपका क्या निकल करके आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स के बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिट वेट ऑफ आप वाटर आपको वही पता है कि गामा डब्ल्यू इज इक्वल टी डब्ल्यू अपॉन में भी हो जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू में भी हो जाएगा, और भी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वेट ऑफ वाटर जो होगा वो गामा डब्ल्यू इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स के बराबर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एस इंटू में गामा डब्ल्यू हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर हमारा हो जाएगा। अगला चलते हैं, तो यहाँ पर बताइए कि जो जीएस लिखेंगे तो डब्ल्यू एस मतलब कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स है ना ऊपर में, तो उसको हम डब्ल्यू एस से लिखेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स को हम वी एस से लिखेंगे, और इनटू में गामा डब्ल्यू। तो आपको पता है कि जो गामा एस जो लिखवाए हैं, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स जो लिखवाए हैं, वो लिखवाए होंगे डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस लिखवाए होंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए कि डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस हमारा गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू, क्या इसका वैल्यू अलग अलग कंडीशन हो सकता है? नहीं हो सकता, चाहे तुम पानी मिलाओ या फिर नहीं मिलाओ, इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो जी एस का यूज किया जाता है, या फिर हम इसको ओनली चीज से बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा तो बताना। कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछिए आप लोग। और इसका जब भी अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो यही जी का हम यूज किए हैं, क्या किए हैं, यही जी का यूज किए हैं। कहीं भी अगर आपको रिलेशन निकाले हैं तो रिलेशन में आपका हम यही स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स का यूज किया है, जीएम का यूज नहीं किया। वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, फिर कभी पानी आ जाएगा तो वो अलग वैल्यू हो जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा तो अलग वैल्यू होगा। तो इसलिए हम ओनली यहाँ पर हम जी का रिप्रेजेंट किए और कुछ नहीं रिप्रेजेंट किए। अब जो अगला जो हमारा जो रिलेशन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। रिलेशन में जो आगे और जो इसका जो वैल्यू होता है वो इतना से इतना वेरी करता है हमारा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो अगला यूनिट आपका क्या निकल करके आता है, अगला एक और रिलेशन है जो आप लोग का जो रिलेशन था उसके अंदर में जो 11th 10 तक के था ना, कितना तक करवाए थे, 10 तक करवाए होंगे। हाँ, तो 10th के बाद में 11 तक हुआ था। चलो ई वाला का तो हाँ, तो ये 12th का होगा शायद। हाँ
अच्छा छोड़ो, वो गलत हो गया। तो देखो, तो इसमें रिलेशन में नहीं करवाए होंगे कि गामा डी इज इक्वल टू एन ए, मतलब कि गामा डी एन ए डब्ल्यू जी और गामा डब्ल्यू, तो इस टर्म में तो नहीं करवाए होंगे ना। देखो नहीं करवाया हुआ होगा। ठीक है, देख लो कॉपी में, नहीं करवाए हैं। तो इस एस, गामा बी गामा डब्ल्यू और डब्ल्यू और जी, यही ना। हम्म। बट ए वाला नहीं करवाए हैं, तो ये जो हमारा है वो लास्ट रिलेशन है, इसके बाद आपका रिलेशन नहीं है, और उसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा है वो गामा डी इज इक्वल टू एन ए डब्ल्यू जी गामा डब्ल्यू, कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा बोलना। तो आप लोग को पता है कि जो टोटल वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस में वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, सॉइल सॉलिड्स होता है। तो हमें बताइए कि अगर दोनों साइड में अगर हम टोटल वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या कर देते हैं कि दोनों को, टोटल वॉल्यूम को हम दोनों साइड में क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो टर्म निकल के आएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा हमारा, जो हमारा, जो यहाँ से आपका वी भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भी और भी जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा वन आ जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स को। ठीक है, अब यहाँ पास से अगर आपको ये लिखा जाए, आगे देखिएगा। अब बताइए कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वो क्या होता है, जैसे में कि आपका तो सॉलिड्स है, ये आपका वाटर है, ये आपका एयर है। तो आपका जो होता है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारा यही तो होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही लिख सकते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस में वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम यहाँ पास लिख दिए हैं, और प्लस में वी एस जो है से वी एस हम लिख दिए, और अपॉन में भी हमारा ए आ गया। ठीक है, निकल करके। जब आगे हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं है, लास्ट ही रिलेशन है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे समझते जाइएगा कि वॉल्यूम ऑफ, अब हम इसको अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं। तो देखिए, अगर हम सबको अलग कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में भी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में भी, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब आगे देखिएगा कि आपका बताइए कि जो परसेंटेज एयर होता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स होता है, वो हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में टोटल भी हमारा ये होता है। तो हम इसके जगह पर ये लिख दें कि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स के जगह जगह पे हम क्या लिख दिए, एन ए, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन में हम क्या कर दिए हैं, भी आपका ज्यों कहते हुए। आगे देखें, तो आगे देखें तो वन माइनस में एन ए को हम इधर ले आए, तो वन माइनस में एन ए हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, भी का भी। अब बताइए यहाँ पास कि जो रिलेशन है वो गामा डी एन ए डब्ल्यू जी और गामा डब्ल्यू में रिलेशन है। देखिए, आवाज कैसे आ रहे हैं। हम्म। अरे खाना बना रहे हो क्या तुम लोग। हम्म। देखो, नहीं मेरे माइक से कहाँ से जाएगा, नहीं तुम लोग का माइक से जा। बंद करो, बंद कर लो, बंद कर लो। देखो, ये सुनवे नहीं कर रहा। अरे बंद कर लो, नहीं तो यहाँ से हमें बंद करना पड़ेगा। हम्म। कट भी जा रहा है। चलिए, कहाँ फंसते हैं, यहाँ से जब, तो यहाँ देखिएगा कि हम हमें जो
सारा जो रिलेशन है वो गामा डी एन ए डब्ल्यू जी और गामा डब्ल्यू में रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं सबको हमें गामा डी और जी में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज चेंज करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ तक कि यहाँ जो वी डब्ल्यू और वी एस को है, जैसे में एन ए तो मेरा आ गया, लेकिन वी डब्ल्यू प्लस में वी एस अपॉन में वी का तो कुछ काम है नहीं, सबको जी एस और गामा डब्ल्यू एस में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर कि W इज इक्वल टू होता है गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू, और यहाँ पर से एक और बताए हैं कि डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस इंटू में गामा डब्ल्यू। गामा एस का वैल्यू क्या होता है, मतलब कि डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस हमारा होता है इंटू में गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से जब वी एस निकालोगे तो डब्ल्यू एस अपॉन में जी गामा डब्ल्यू निकल के आएगा। और एक और आता है कि वी एस है, यहाँ देखिए कि वी एस है और प्लस में वी डब्ल्यू, तो वी एस का तो वैल्यू हम निकाल लिए, बचता है वी डब्ल्यू का वैल्यू। तो वी डब्ल्यू के क्या कैसे निकालेंगे, तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ वाटर अपॉन में गामा डब्ल्यू, हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम ए लिखेंगे तो देखो यहाँ पास वी डब्ल्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पहले कैंसिल कर देते हैं। देखिए वी डब्ल्यू के जगह पे वी डब्ल्यू जो हमारा है, तो वी डब्ल्यू की जगह पे हम ई वाला लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन में गामा डब्ल्यू। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन में गामा डब्ल्यू प्लस में वी एस के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस अपॉन में जी गामा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एस अपॉन में जी गामा डब्ल्यू लिख दिए। जब यहाँ से हम लिख दिए तो इस टर्म को देखोगे तो यहाँ से हम क्या कर दिए हैं कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन में गामा डब्ल्यू को हम बाहर ले लेंगे। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन में गामा डब्ल्यू को जब बाहर लेंगे तो वेट ऑफ वाटर अपॉन में गामा डब्ल्यू है यहाँ पास। तो बताओ कि गामा डब्ल्यू तो है लेकिन डब्ल्यू एस नहीं है, तो जब कॉमन लेंगे तो डब्ल्यू एस नीचे रखना पड़ेगा ना इसके। तो जब इसके नीचे हमें डब्ल्यू एस रखना पड़ेगा तो डब्ल्यू एस रख दिया, प्लस में वन अपॉन में हमारा क्या हो गया, जी हो गया, और अपॉन में हमारा क्या हो गया, टोटल भी हो गया। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपका ए निकल करके आएगा। आपका क्या आएगा, ए निकल करके आएगा 1 - में डब्ल्यू एस अपॉन में गामा डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस में 1 अपॉन में जी, क्योंकि गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू तो कॉमन हो गया, अपॉन में भी हमारा ए निकल के आ गया। जब इसका नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखिएगा कि जब गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू था तो यहाँ से देखिए हमारा जब उस पेज में कहाँ चले गए, इस पेज में देखिए कि बताइए कि वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हम क्या बताए थे, वाटर कंटेंट बताए थे ना। वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स को हम क्या बताए हैं, वाटर कंटेंट बताए हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो डब्लू होगा। और बताइए इस भी को हम क्या कर सकते हैं, ई जब इसके साथ जब हम ऊपर लेके जाएं तो ई भी यहाँ आ जाएगा इसके नीचे पास। जैसे में कि यहाँ देखिए हमारा क्या लिखे हैं, देखो ये जो जो वहां पर जो नीचे भी था उस भी को हम यहाँ लेकर के आ गए। तो भी को जब यहाँ लेकर के आ गए तो बताइए कि गामा डी इज इक्वल टू लिखवाए होंगे डब्ल्यू एस अपॉन में भी लिखवाए होंगे या फिर डब्ल्यू डी अपॉन में भी लिखवाए होंगे। वेट अगर ड्राई कंडीशन में रहेगा तो हमारा वेट जो होता है वो सॉलिड्स के बराबर हो जाता है, तो वो आप लोग के लिखवाए हैं। तो यहाँ पर में देखिएगा कि डब्ल्यू एस अपॉन में भी जो हमारा हो जाएगा वो गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस में 1 अपॉन में जी होगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि 1 - एन ए को हम इधर कर देते हैं, गामा डी को इधर ले आएंगे। तो जब ए लाएंगे तो 1 - में एन ए गामा डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस में 1 अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ये। और फिर इसी को अगर हम मान लीजिए कि अच्छे से सेपरेट कर देते हैं तो गामा डी ए हो जाएगा और इसको हम जी आ जाएगा। तो फिर अगर मान लीजिए कहाँ चला गया, हाँ ये डब्ल्यू प्लस में 1/जी होगा, तो जी को हम जब मतलब कि एलसीएम लेंगे तो डब्ल्यू जी प्लस में 1 हो जाएगा। और जब डब्ल्यू जी प्लस में हमारा 1 हो जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा 1 - में जी गामा डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू जी। ठीक है, कहाँ नहीं समझ में आया बताओ, देख लेना एक बार। मतलब कि रिलेशन कुछ वैसा नहीं है जैसे में कि करवाए हुए हैं, तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, खुद से पढ़ लेना एक बार, रिलेशन समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर कल बोलना। जैसे में कि करवाए हैं ना तो इसको हम नोट्स दे देंगे, समझ जाओगे। मतलब कि पीछे का सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे में कि गामा डी क्या होता है,
यही रिलेशन। कहाँ से नहीं समझ में आ रहा? पूरा पूरा नहीं समझ में आया या फिर यहाँ से नहीं समझ में आया? पूरा नहीं आया? पूरा आया ही नहीं? अरे क्या करे तो बताओ। तुम क्या करना कि ये जो लेक्चर रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है? लाइव के बाद शायद एक आध 2 घंटा के बाद इसी ऐप पे रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो वहां से फिर तुम दोबारा देख लेना, ठीक है? हम्म। तो यहाँ से देखो हम समझा रहे हैं कि यहाँ पास अगर मान लीजिए कि हमारा, देखिए हम यहाँ से समझा देते हैं। यहाँ तक आप देख लीजिएगा कि यहाँ पास जो हमारा जो डब्ल्यू मतलब कि जो यहाँ पास जो गामा डी है, तो हम गामा डी को बाहर कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गामा डी को हम बाहर कर लिए तो 1 - में एन ए जो है वो ऊपर आ जाएगा, और इंटू में गामा डब्ल्यू अपॉन में ए वाला जो होगा वो नीचे आ जाएगा ना। गामा डी को अगर हम बाहर लेंगे तो वो वाला तो हमारा टर्म नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस में 1/g आ जाएगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस में 1/g नीचे आ जाएगा। नोट्स भी भेज देंगे, दोनों मिला लेना, समझ जाओगे। तो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस में 1/g है, तो जब हम जी को मतलब कि एलसीएम लेंगे इन नीचे वाले को, देखना। मान लो कि हमारे पास डब्ल्यू प्लस में 1/g है, तो अगर जी को अगर एलसीएम लोगे तो डब्ल्यू जी प्लस में 1 हो जाएगा ना, अपॉन में हमारा जी हो जाएगा। यहाँ से लेगो तो गामा डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 - में एन ए। जैसे मैं इसमें देखो, देखो अगर इसको जी जो हमारा है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। तो जब जी ऊपर चला जाएगा तो 1 - में ने जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस में डब्ल्यू जी, तो गामा डी हमारा ए टर्म निकल करके आ जाएगा, ठीक है? रिकॉर्डेड रहेगा, लेक्चर आप देख लीजिएगा, वहां आप लोग को समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कल कमेंट करना। और बाकी वो फिर जो अगला आता है वो आप लोग का शॉर्ट फॉर्म आता है ए वाला, आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, रुक जाइएगा। फुल स्क्रीन हम कर दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो। आप लोग का है वाला स्क्रीनशॉट, इसको कीजिए। आप लोग के सबके एक ही जगह पे लिख दिए हैं, समरी आपका हो गया स्क्रीनशॉट। नहीं तो फिर हम आपको नोट्स दे देंगे। हुआ स्क्रीनशॉट या नहीं हुआ? अगला देखते हैं, 8 9 तक हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो उसके बाद फिर आता है यहाँ से, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिएगा समरी में एक जगह, और सारा को याद कर लिएगा, तभी इस पे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन हम करवाएंगे आगे। चलो ठीक है, हम आगे चलते। 15 तक थे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें क्या होगा कि इसका नहीं करवाए होंगे, है ना? जी गामा डब्ल्यू इसका, और एक का होगा जी गामा डब्ल्यू 1 - में, तो इसका जो है वो आपका करवाना नहीं है। जैसे मैं कि पिछले बार में जो रिलेशन बताए तो उसी के जगह पर कुछ और रख देना, तब हमारा आ जाएगा, तो उसका आप कोई परेशान नहीं होइएगा। तो तो ये हमारा सारा रिलेशन हो गया, इसको आप एक जगह रख लीजिएगा और सारा को याद कर लीजिएगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? अब बाकी फिर जो अगला आपका जो निकल के आता है वो आता है हमारा वाटर कंटेंट को निकालने के लिए, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। पहले हम उस पे क्या करेंगे कि 4 5 मतलब कि 1 आध 2 दिन हम उस पे क्वेश्चन करेंगे पिछले का। तब तक अब क्या कीजिएगा कि पूरा याद कर लीजिएगा, तब हम आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे, तब समझ में आ जाएगा। तब तक डिजिटल बोर्ड भी आ ही जाएगा, मतलब कि लग ही जाएगा। आ गया है, मतलब कि ऑफिस में रखा हुआ, बट लगा नहीं है अभी। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आएगा वो देख लेना लेक्चर, बाकी फिर रखेंगे।